राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य लिखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी 5 नवंबर 2023 को और दिन है रविवार का, अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इसके विषय में, इसकी डेट के विषय में, इसके में पूजा का क्या समय रहेगा, काफ़ी कुछ जानकारी हम अपनी एक वीडियो में पहले ही आपको बता चुके हैं, किंतु कुछ बातें और रह गई थी जो छूट गई थी। कुछ उपाय हैं जिनको लेकर आज की अपनी इस वीडियो में आए हैं। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन कुछ कार्यों को करने की भी मनाही होती है और इस दिन स्याहू की माला चांदी की क्यों पहनी जाती है और कौन से उपाय हमें करने चाहिए अपने संतान की तरक्की के लिए, या फिर संतान के जीवन में कोई कष्ट है उसे दूर करने के लिए, या फिर संतान प्राप्ति के लिए। तो बहुत सारी बातें हम आपके साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। साल 2023 में 5 नवंबर रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, कल ही अहोई अष्टमी का व्रत है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। देखिए, एक विशेष बात है कि जैसे ही करवा चौथ का त्यौहार होता है, करवा चौथ के व्रत के 4 दिन के बाद ही अहोई अष्टमी का व्रत होता है और अहोई अष्टमी के 8वें दिन दीपावली का त्यौहार होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रतिवर्ष ऐसा ही होता है। जिस दिन अहोई अष्टमी का व्रत होता है, दिन, मैंने बोला दिन यानी बार, जैसे कि रविवार को अहोई अष्टमी है तो रविवार को ही दीपावली का त्यौहार भी है और प्रतिवर्ष इसी प्रकार से होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुख और समृद्धि व लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का भी व्रत होता है। माताएं तारे देखने के बाद इस व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को रखने के समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो हम बात करते हैं उन नियमों के विषय में। देखिए, इस दिन अहोई अष्टमी के दिन जो माताएं व्रत रख रही हैं, उन माताओं को इस दिन कील, सुई या फिर किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें। देखिए, बच्चे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर भी रहे हैं तो उनको समझाने का प्रयास करें और आप उनके झगड़ों में ना पड़ें और ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए, जैसा कि प्रत्येक व्रत का ये तो नियम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नियम की कि इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आपको मिट्टी नहीं खोदनी है। चाहे वो गमला हो आपका, आपको किसी तरह की गुड़ाई वगैरह नहीं करनी है। आपको किसी भी प्रकार से मिट्टी में चाकू वगैरह नहीं लगाना है, मिट्टी की खुदाई नहीं करनी है, हाथ से भी मिट्टी में गड्ढा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। इस दिन आप ध्यान रखिए, किसी भी मिट्टी में हाथ नहीं लगाना है और मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम मत कीजिए। इसके साथ ही आपको इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत में रात को जब हम पारण करते हैं तो तारों को अर्घ देकर ही किया जाता है। देखिए, मुझे ये व्रत मेरी मम्मी ने कराया था और मैं आपको बताऊँ ना, भले ही शास्त्रों में लिखा हो कि ये व्रत सिर्फ पुत्र की माताएं करती हैं, यानी कि जिनके बेटा होता है वही माताएं करती हैं, किंतु आज का जो टाइम है वो बदल चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों संतान बराबर होती हैं और माताएं अपनी दोनों ही संतानों के लिए इस व्रत को करती हैं, है ना। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मेरी शादी के बाद, मेरा तो कोई उस समय बेबी भी नहीं था,
तो मेरी मम्मी ने ये व्रत मुझे रखवाया था। मैंने बहुत ही शौक़ से इस व्रत को रखा था। उसके बाद पहली संतान मेरी बेटी हुई और दूसरी संतान मेरा बेटा हुआ, और मैं बहुत शादी के बाद से ही काफ़ी पहले से इस व्रत को करती हूँ। और कहने का तात्पर्य इतना है कि अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, संतान के सुख समृद्धि के लिए, संतान की अच्छी शिक्षा के लिए और संतान की सफलता के लिए, संतान के सर्व सुख के लिए माताएं ये व्रत करती हैं। इसी प्रकार से हमें कामना करके करना चाहिए। तो इस दिन भी पानी नहीं पीते, निर्जल व्रत किया जाता है। सुबह भी तारों को देखकर पूजा होती है और रात को भी तारों की छाँव में ही इस व्रत को खोला जाता है। जब हम रात को तारों को अर्घ देते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि तारों को अर्घ देने के लिए हमें तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना है, स्टील के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं, और चांदी का लोटा तो बहुत ही अच्छा रहता है। तांबे के बर्तन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो भी माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं और जो तारों को अर्घ देती हैं वो तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें। तो छोटी छोटी सी बातें हैं ये, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम आपको इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी और देंगे कि हमें किस प्रकार से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। और इसमें एक जो बहुत ही आवश्यक बात होती है कि स्याहू की माला जो पहनी जाती है अहोई अष्टमी के दिन, स्याहू या फिर उसमें देखिए गाय या बछड़ा बना होता है या माता बनी होती हैं, तो वो माला जो होती है वो चांदी की माला होती है। और इस माला का बहुत अधिक महत्व होता है अहोई अष्टमी के व्रत में। तो अहोई अष्टमी के व्रत में इस माला का क्या महत्व होता है, अब हम इसके विषय में बात करते हैं। इस दिन अहोई माता की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। मान्यता है व्रत वाले दिन निर्जल व्रत रखकर माता की विधि पूर्वक पूजा करने से माता अहोई का आशीर्वाद मिलता है और घर में समृद्धि का आगमन होता है। निसंतान माताओं को संतान का सुख प्राप्त होता है। यही नहीं, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और स्याहू के विषय में हम बात कर रहे थे कि जो माला होती है स्याहू बनी होती है, या फिर उस पर स्याहू मतलब या तो गाय और बछड़ा बना होता है और या फिर उस पर अहोई माता बनी होती हैं। तो इस माला का ना इस पूजा में, इस व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए जिनके पास सब कुछ होता था, जो माताएं हमारी बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो पहले से पहनती थी इस माला को। और बहुत सी माताएं ऐसी हैं भाई जिनके घर में कमी थी, तो जो नहीं बनवा पाई तो वो नहीं भी पहनती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मन में किसी तरह का भ्रम आपको किसी भी पूजा पाठ को लेकर नहीं पालना है। सबसे पहले तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। स्याहू लॉकेट चांदी का बना होता है। इसे अहोई अष्टमी के दिन पूजन आदि करके ही पहना जाता है। और मैंने पहले सोचा था कि पूरी विधि मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाई हूँ मैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जब हम पूजा करने बैठते हैं, इसमें देखिए अहोई की जो पूजा होती है उसमें गेहूँ भी होने चाहिए, और आप चाहें तो मिठाई ले सकते हैं, चाहें तो पुए बना सकते हैं। और जो मौसमी फल होते हैं जैसे कि सिंघाड़ा है, केला है, हो सके तो गन्ना हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी है आप उसी चीज़ों का भोग लगाकर माता को पूजन करें। गेहूं के 8 दाने हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। जब हम माता की तस्वीर स्थापित करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग गेरू से माता की तस्वीर बनाते हैं दीवार पर, और आज के टाइम में जब कैलेंडर, फ़ोटो इत्यादि मिलने लगे हैं तो लोग नहीं भी बनाते हैं। तो आप जब फ़ोटो स्थापित करेंगे चौकी पर या कैलेंडर, तो थोड़े से गेहूं के दाने उसके नीचे अवश्य डालेंगे। कलश के नीचे भी आप गेहूं के दाने डालिए। यदि नहीं है तो चावल का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पर मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालें, क्योंकि अष्टमी की तिथि है। अष्टमी की तिथि जो होती है उस दिन खीर का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोग अगर चाहें तो मखाने की खीर या फिर चावल की खीर बनाकर माता को भोग अवश्य लगाएं। इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में सुख समृद्धि भरी रहती है, धन की कोई कमी नहीं आती है। स्याहू लॉकेट चांदी का बना होता है, और इस पर जब हम माता के चरणों में रखकर स्याहू का जो लॉकेट होता है या माता को पहनाकर उस पर जल का छींटा देते हैं, उसमें रोली लगाते हैं, अक्षत छिड़कते हैं और माता को धूप दीप आदि दिखाते हैं। उसके बाद जब हम पूजा कर लेते हैं
तो ये जो लॉकेट होता है इसे कलावा या मौली में पिरोकर पहना जाता है। कहते हैं ये धागा रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। इसके अलावा माला में हर साल एक चांदी का मोती बढ़ाकर पहनने का नियम है। इस मोती को बच्चों की उम्र का संकेत मानकर हर बार बढ़ाया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से संतान को दीर्घायु का वरदान मिलता है। अहोई अष्टमी पर पूजा करने के बाद महिलाएं अपने गले में स्याहू की माला पहनती हैं। इसे 5 दिनों तक यानी दिवाली तक पहनकर रखती हैं। मान्यता है कि इस माला को पहनने से संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्याहू माला का चांदी का लॉकेट चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है और इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इस प्रकार से आप जो लॉकेट है उसको पहन भी सकते हो। यदि आप नहीं पहनते हैं तो मन में किसी भी तरह का भ्रम मत पालिए। अब हम आपको कुछ जानकारी देंगे इसके उपाय से संबंधित। तो अब हम आपको अहोई अष्टमी के कुछ चमत्कारी उपाय बताएंगे। इससे पहले हम आपको फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि वर्ष 2023 में रवि पुख्य नक्षत्र का जो योग बन रहा है, बहुत ही सुंदर योग में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और अब हम आपको बताने जाते हैं उपाय। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत अधिक पूजनीय माना जाता है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए अहोई अष्टमी पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल के 5 दिए जलाए जाते हैं। ये उपाय है संतान को सुखी जीवन बिताने के लिए जो माताएं कामना करती हैं, ये उस चीज़ का उपाय है। उस उपाय से माता अहोई प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दूसरा उपाय सुन लीजिए। अहोई अष्टमी के दिन आप घर में जो भी भोजन बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा गाय और बछड़े के लिए निकाल कर रखें। बाद में ये भोजन उन्हें खिला दें, इससे अहोई माता प्रसन्न होती हैं। अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी मिलकर अहोई माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें। फिर शाम के समय तारों को अर्घ दें और पूजा करें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के संतान नहीं है और जो संतान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्द ही उनकी गोद भरे, तो ये व्रत पति पत्नी यदि दोनों रखकर माता की पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। माता अहोई की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। और पूजा की जो विधि है हम बता चुके हैं पहले ही। अहोई अष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुख्य नक्षत्र, दोनों ही जो योग बन रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। तो यदि आप इस तरह का कोई उपाय करना चाहते हैं तो 5 नवंबर को जो अहोई अष्टमी का व्रत है, यानी कल दिन रविवार है, इसी दिन से प्रारंभ कर दें यदि आपके संतान नहीं है। माता की कृपा से आपको बहुत शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त आप अहोई अष्टमी के दिन से लेकर भाई दूज के दिन तक हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। पारद शिवलिंग की विधिवत पूजा करने से और दूध चढ़ाने से संतान की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती की ही अहोई रूप में पूजा होती है, इसलिए ये व्रत रखकर माता पार्वती से संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। जिनके भी संतान नहीं है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और इस दिन आप प्रयत्न कीजिए कि गाय माता की पूजा अवश्य ही करें और गाय को आप भोग भी लगाएं। मतलब गाय माता को आप जो भी भोजन बनाते हैं तो पहला आप जो पूड़ी बनाएंगे, जो भी खीर बनाएंगे, तो सबसे पहले गाय माता के लिए अवश्य ही निकालें। और ये जो हमने उपाय बताए हैं बहुत ही सुंदर उपाय हैं। यदि आपको कोई भी आवश्यकता महसूस होती है, आपके संतान नहीं है या संतान कमज़ोर है या संतान के किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप इन उपायों को करके बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और पूजा किस प्रकार करनी है वो हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुके हैं, तो आप हमारी उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। तो आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं माता रानी से, अहोई माता से, कि माता सबकी संतानों की रक्षा करें। माता रानी सभी के दुख दरिद्रता कष्ट कलेश दूर करें और सभी की संतानें बहुत ही सुंदर दीर्घायु वाली और तरक्की करने वाली हो। माता रानी ऐसा आशीर्वाद दें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए या लाभप्रद हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही यहीं पर एंड करके इस वीडियो का मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
राधे राधे, जय माता की।